पार्वती वैली या कसौल, इनका नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, ऐश। लेकिन यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को इग्नोर करना ठीक बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्वती वैली को बस मलाना ग्रीन के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसे जो कसौल के नाम से जानते हैं, और बहुत ही कम जने ऐसे हैं जो बाकी जगह के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो चलो मैं तुम्हें एक वर्चुअल टूर कराता हूँ पार्वती वैली का, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि अपनी नेक्स्ट पार्वती वैली की ट्रिप में कौन कौन सी जगह प्लान करनी है। तो चले फिर पार्वती वैली के लिए। पार्वती वैली आने के लिए तुम्हें सबसे पहले चंडीगढ़ से बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी ये सब क्रॉस करके भुंटर आना होगा। अगर तुम उत्तराखंड में कहीं रहते हो तो तुम्हें देहरादून, पांवटा साहिब, नाहन, सरहान, शिमला होकर भी भुंटर पहुंच सकते हो। भुंटर से एक रास्ता सीधे मनाली के लिए जाता है और दूसरे रास्ते से हम पार्वती वैली में एंटर करते हैं। भुंटर चौक से कसौल की तरफ चलते ही तुम्हें कुछ दूरी पर एक ब्रिज मिलेगा, जहाँ से टर्न लेके नैरो रोड्स पर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग को एंजॉय करके 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद तुम बिजली महादेव पहुंचोगे। यहाँ से कुल्लू और पार्वती वैली का व्यू, साथ ही पार्वती और ब्यास नदी का संगम का नजारा तुम्हें कुछ देर के लिए अपनी खूबसूरती को निहारने के लिए विवश कर देगा। वैसे यहाँ के लिए एक रास्ता सीधे मनाली से भी आता है, लेकिन मनाली घूमकर वही बस यहाँ पे आता है जो टूर पैकेज लेके जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बिजली महादेव का एक मंदिर है और यहाँ हर 12 साल में शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, लेकिन वो अगर मैं अभी यहाँ बताऊंगा तो स्पिरिचुअलिटी ना पसंद लोग स्किप कर जाएंगे और वीडियो पर रिटेंशन डाउन हो जाएगा। तो अगर आप बिजली महादेव की पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट divinetravelalone.com पर जाकर बिजली महादेव का व्लॉग पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे पुराने स्टाइल वाली वीडियो का एंजॉय ले सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिजली महादेव के ब्रिज से सीधा चलकर हम जरी पहुंचते हैं, जो भुंटर के बाद लास्ट मेन मार्केट है, और यहीं से एक रास्ता मलाना हाइड्रो पावर प्लांट, मलाना विलेज, वाईचीन विलेज और आगे देवरूपा ट्रैक के लिए जाता है। मलाना 2 चीजों के लिए फेमस है, एक मलाना क्रीम जिसका सोच के शायद तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा होगा, और दूसरा मलाना का कल्चर। यहाँ के रूल्स अलग हैं, लोगों का रहना सहना अलग है, तुमसे थोड़ा दूर रहेंगे, तुम्हारे पैसे तक हाथों में नहीं लेंगे, अल्कोहल पूरी तरीके से वर्जित है, किसी भी तरह की वल्गर बात यहाँ कोई टॉलरेट नहीं करता है। एक अलग ही वाइब्स है मलाना की। अब सोचो कि तुम सीधा चल रहे हो और सामने से कोई आ रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर वो रुक जाता है या साइड हो जाता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो बस ऐसा ही मुझे कुछ फील हुआ। उनकी जगह, उनका कल्चर, अपने को क्या मलाना क्रीम। अब मलाना से जरी आकर हम आगे कसौल और मणिकरण के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अगर अपने व्हीकल से जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जरी में लास्ट पेट्रोल पंप है पार्वती वैली का। इसके आगे तुम्हें बोतलों में ही पेट्रोल मिलेगा, फिर जो प्योर शायद होगा नहीं होगा, और तुम्हें अमाउंट भी एक्स्ट्रा पे करना होगा। मोस्टली ट्रेवलर्स कसौल या आसपास 2-4 किलोमीटर के एरिया में ही घूम के चले जाते हैं। देखा जाए तो कसौल एक सेंटर पॉइंट है काफी सारे विलेजेस और ट्रैक्स का, और अभी हाल ही में इसराइल में वॉर होने से पहले काफी सारे इसराइली यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए रहा करते थे, इसलिए इसे मिनी इसराइल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा था, क्योंकि इस वैली में कैनिबस की ग्रोथ बहुत है। तो यहाँ की मार्केट में तुम्हें कैनिबस के प्लांट से बने बैग्स और बाकी तरीके की एसेसरीज देखने को मिलेगी, और यहाँ की मार्केट तुम्हें फुल ऑन हिप्पी वाइब्स देगी। कसौल चौक से लेफ्ट में कसौल का फेमस ब्रिज है, जिसके व्यू का मजा फ्लड के आने के बाद कुछ कम सा हो गया है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी वॉक करके हम छलाल विलेज जा सकते हैं, और थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद आगे रसौल विलेज जा सकते हैं। इससे पहले का नेचर पार्क। अब वापस कसौल चौक पर आकर एक नेचर पार्क भी है, जहां मैं वैसे कभी गया तो नहीं, लेकिन वहां बच्चे और कपल्स के अलावा जाएगा भी कौन। अब किड तो रहे नहीं और कपल तो लीव इट। अब कसौल चौक से लेफ्ट ना जाकर राइट जाएंगे तो थोड़ी सी मार्केट और आगे रास्ता फिर अग्रहण विलेज के लिए जाता है। कसौल चौक से हम सीधा आगे चलें तो मणिकरण टेम्पल और मणिकरण गुरुद्वारा आता है। टेम्पल और गुरुद्वारा, हाँ जी, टेम्पल और गुरुद्वारा। ट्रेवलर्स को मणिकरण के हॉट वाटर स्प्रिंग्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जिसके गर्म पानी में नहाने भी लोग खूब आते हैं। लेकिन ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं क्यों, इसकी स्टोरी की किसको पड़ी, लेकिन फिर भी मैं अगर तुम्हें मोटी मोटी बात बताऊं तो हम सनातनियों में हॉट वाटर स्प्रिंग्स और मणिकरण टेम्पल को लेके, और सिखिज्म में मणिकरण गुरुद्वारे को लेके अपने अपने मिथोलॉजिकल फैक्ट्स और एविडेंस हैं। यहाँ की पूरी स्टोरी आप मेरे पुराने स्टाइल वाली वीडियो में देख सकते हो, और यहाँ का ब्लॉग थोड़े टाइम में वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। गर्म पानी की सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये क्लेम किया जा चुका है कि 1905 के अर्थक्वेक से पहले 12 से 15 फीट की हाइट तक गर्म पानी की फुहार जाती थी। मणिकरण थोड़ा आगे जाके राइट में एक शिला विलेज आता है, जहाँ पे शायद ही कोई टूरिस्ट जाता है। फिर टाहुक होते हुए हम बरशैनी पहुँचते हैं। बरशैनी में इस वैली का लास्ट बस स्टैंड है, और आगे के विलेजेस के लिए ये एक लास्ट मेन मार्केट है। थोड़ा आगे चलकर 2 रास्ते आते हैं, एक रास्ता सीधा टोश, नथान और खीरगंगा ट्रैक के लिए जाता है, और दूसरा रास्ता राइट में बरशैनी डैम से होके कालगा, तुलगा और पुलगा विलेज के लिए जाता है।
इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जैसे बुनबुनी, भंडा, कारपास, पिन पास या फिर मानतलाई का ट्रैक, और भी काफी सारी जगह होंगी जो मुझे भी नहीं पता अभी। इन सभी विलेजेस की अपनी अपनी वाइब्स हैं। काफी लोग यहाँ वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर वीकेंड स्टे के लिए रहना पसंद करते हैं। अगर आप रिवर व्यू का एंजॉय लेना चाहते हैं तो आप छलाल जा सकते हैं। अगर आपको फॉरेस्ट व्यू का मजा लेना है तो आप कालगा, पुलगा, तुलगा, ग्रहण जा सकते हैं। मेरा पार्वती वैली का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस बिजली महादेव रहा। आप बाकी किसी जगह जाओ ना जाओ, लेकिन अगर कभी भुंटर के आसपास से निकलो तो बिजली महादेव जरूर जाना। बाकी अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो कमेंट्स करिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए, बने रहिए रिवाइंड ट्रैवल अलोन। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।